डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आपका से आप का जो ये यूट्यूब चैनल है इसको आप अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, ताकि आप हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी जिस तरह आप एंजॉय कर रहे हैं, आने वाले लेक्चर्स को भी जो आप एंजॉय कर सकें। जब भी कोई लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, आप देख सकें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम ग्रामर यहाँ पर कर रहे हैं ये हम बेसिक से कुछ एडवांस तक लेकर चलेंगे, ताकि जो बच्चे शुरू से काम करना चाहते हैं उनको आइडिया हो जाए कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम मिस्टेक्स करते हैं सेंटेंसेस की, किस वक्त कौन सा सेंटेंस लिखना चाहिए, जितनी भी कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या होती हैं, ताकि जो है वो आगे आने वाली जो आपकी लाइफ है उसमें जब भी आप किसी कंपटीशन के पेपर में बैठें तो आप इन मिस्टेक्स को दोबारा कभी ना जो है वो दोहराएं। इसलिए जो है वो मैं चाहूँगा कि आप एक अपना अलग से नोट पैड बनाएं, एक रजिस्टर बनाएं, जिसके ऊपर आप इन लेक्चर्स को जरूर जब भी वीडियो अपलोड हो आप उसको आराम से बैठ कर देखें और उसको नोट डाउन कर दिया करें और खुद से प्रैक्टिस किया करें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर आज जो है वो हमारा जो लेक्चर एक रीडिंग पार्ट है, इसके अंदर हम फ्यूचर टेंसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूं कि जो इंडेफिनिट टेंस है ये हमेशा रूटीन वर्क के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जब आप कोई एक्शन ऐसा बताना चाहते हैं जो ना कभी हुआ है ना अभी हो रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में वो आपकी रूटीन हो सकती है, वो आपकी हैबिट डेवलप हो सकती है, जो आप काम करेंगे, तो जो काम में आपने करना है उसको आप हमेशा जो है वो इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो उर्दू के अंदर इसकी क्या पहचान है कि जैसे गा, गे, गी, गे, इस तरह के वर्ड जो हैं आपको मिलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसको मैंने जो है वो इंडेफिनिट टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, जो कि फ्यूचर का है। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि विल और शैल इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आगे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। अब हम शैल किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। विल किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और दे के साथ। ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, मैं कोई काम करना चाहता हूं, मैं करूंगा, अभी नहीं कर रहा मैं, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ये काम करूंगा, तो उसको फिर मैंने प्रेजेंट करने के लिए इस तरह के टेंस इस्तेमाल करना है कि मैं किताब पढ़ूंगा। इसके अंदर आप जो है वो टाइम फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं, कोई मोमेंट, आई shall read a book tomorrow। ठीक है जी। अब ये जो shall और will का इस्तेमाल है ये ऑपोजिट भी किया जा सकता है। जैसे हम shall जो है वो I और we के साथ इस्तेमाल करते हैं और we इनके साथ इस्तेमाल करते हैं will। अगर मैं ये लिखूं कि I will read a book tomorrow, तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है स्ट्रेस के लिए। अगर हम किसी बात पर जोर डालना चाहते हैं कि डेफिनेटली मैं ये काम जरूर करूंगा, आई विल रीड अ बुक टुमारो, मैं जरूर ये किताब जो है वो सुबह पढ़ूंगा। तो ये विल और शैल जो है वो ऑपोजिट। इसी तरह जैसे देखें, ही विल कम टू मीट मी, तो मैं यहाँ पे कहूँ ही शैल कम टू मी, वो जरूर आएगा, मुझे मिले। तो ये इसका जो यूजेज है विल और शैल का, ये ऑपोजिट भी किया जा सकता है। क्यों? जब आप किसी बात पर स्ट्रेस डालना चाहें। ओके, अब मैं बोर्ड के एक साइड पर किसी भी टेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो जो फॉर्मेशन है वो बना देता हूं, फिर उसके साथ साथ आगे जो है वो हम फर्दर टेंसेस सीखते जाएंगे। कि देखें, अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और आगे विल शैल, नॉट और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो हम जो है वो विल या शैल जुमले में पहले आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर ये किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ है जैसे कि WH वर्ड होते हैं, who, when, what, why, where, what, whose, whom, which, इस तरह के वर्ड या how, तो फिर हम क्या करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम will या shall लिखेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे और एंड पे हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो फिर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले विल या शैल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हम इस यही हर जगह पर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये टेंस किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप कहें कि फ्यूचर के अंदर एट अ स्पेसिफिक टाइम, कंटिन्यूअस में स्पेसिफिक टाइम आता है, आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कि फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर एक खास पीरियड में आप कौन सा काम कर रहे होंगे कि उस वक्त कौन सा काम चल रहा होगा, तो जो चल रहा होगा उसको हमने कंटिन्यूअस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम विल या फिर शैल इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम एक वर्ड ऐड करते हैं बी और उसके साथ आगे जो है वो हमारी आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, I shall be going to the USA next week। चले ठीक है, अगर आप इस तरह लिखना चाहें कि इस वक्त ये काम चल रहा होगा, ठीक है, या मैं जा रहा हूंगा। अब आपने ये बताया कि उस वक्त स्पेसिफिक टाइम में आप कौन सा एक्शन कर रहे होंगे। आगे चलते हैं जी, ये इसका बड़ा कॉमन आपको पता चल गया कि आप ये जो है वो कंटिन्यूअस किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माजी के अंदर इसी तरह दो एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हो तो उसमें भी फिर आपने जिस तरह पास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, इसी तरह फ्यूचर के अंदर भी फिर आपने दोनों एक्शन जो हैं इकट्ठे एक ही जगह पर लिखने हैं। दोनों के अंदर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे I shall be buying a car and they will be looking for more opportunities। मैं गाड़ी खरीद रहा हूँगा और वो नए मौके ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये एक्शन फ्यूचर में एट द सेम टाइम हो रहा होगा। तो जब दोनों एक्शन हो रहे हैं तो उसके अंदर हमने जो है वो फिर कंटिन्यूअस टेंस ही हमेशा इस्तेमाल करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसके अंदर। इसकी फॉर्मेशन जो है वो इसी तरह रहेगी कि पहले सब्जेक्ट आएगा विल शैल, तो फिर देखिए अगर हमारे पास आगे अगर कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर शैल के साथ बी इजाफा कर लेंगे और यहाँ पे वर्ब के साथ जो है वो फिर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा कि बी आ जाएगा और आगे जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर, तो ये आपने स्ट्रक्चर इसका कैसे चेंज करना है ये आपने यहाँ पर जो है वो समझ लिया। आगे इसके बाद हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परफेक्ट टेंस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। इसमें अगेन जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूं कि परफेक्ट टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई एक्शन होता है एट एन अनस्पेसिफिक टाइम, हम उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं कर सकते। अगर टाइम मेंशन करेंगे तो फिर या हम जो है वो चले जाएंगे अपने इंडेफिनिट टेंस की तरफ
या फिर आगे चले जाएंगे कि अगर वो एक्शन जारी रहेगा तो फिर हम कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चले जाएंगे। परफेक्ट के अंदर हम बताते हैं कि एक एक्शन कंप्लीट होता है किसी दूसरे एक्शन होने से पहले। तो जो एक्शन कंप्लीट होता है उसके बारे में हमें नहीं पता कि ये एक्शन स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम विल या शैल इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं और आगे वर्ब की जो है वो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल जैसे I shall have gone to New York before you try to catch me। मुझे पकड़ने की कोशिश करने से पहले मैं न्यूयॉर्क जो है वो जा चुका हूँगा। इसका मतलब है कि अब दो एक्शन हो रहे हैं, एक ये एक्शन है और दूसरा ये एक्शन है। जो एक्शन पहले हुआ है इसको हमने परफेक्ट के अंदर लिखना है और दूसरे को जो है वो हम इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर है तो यहाँ पर हम फिर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, प्रेजेंट इसके साथ आता है। तो ये इसका तरीकाकार है, दो एक्शन जो है वो उनका होना, जो पहला प्रीवियस एक्शन है उसको हम परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। स्ट्रक्चर इसका जब आपने देखना है तो इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर विल शैल है, उसके बाद हम यहाँ पर फिर हैव ले आएंगे और यहाँ पर वर्ब की जो है वो फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। बाकी तरीकाकार वही कि किस तरह विल शैल के साथ हैव अगर नेगेटिव बनाना और आगे वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इंट्रोगेटिव भी इसी तरह विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप सारा तरीका जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। आगे चलते हैं जी। जिस तरह हमने पीछे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सीखा, इसी तरह कि हम क्या कहते हैं कि माजी के अंदर एक जो है वो टाइम्स के एक स्पेसिफिक टाइम में एक एक्शन स्टार्ट होता है और वो चल रहा होता है। पास्ट जब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक मोमेंट पर एक और एक्शन माजी के अंदर हो जाता है। प्रेजेंट में हम कहते हैं कि पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो अभी तक जो है वो चल रहा है। पास्ट परफेक्ट के अंदर पास्ट में ही शुरू होता है लेकिन उसमें हमें टाइम भी पता है, लेकिन एक एक्शन जो है वो शुरू होने से पहले वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। फ्यूचर के अंदर हम क्या कहते हैं कि आने वाले वक्त में एक स्पेसिफिक टाइम पे ये एक्शन स्टार्ट होगा तो फिर आगे जो है वो इसी तरह एक और एक्शन शुरू होने से पहले ये जो है वो काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। स्ट्रक्चर के हवाले से इसमें हम क्या करते हैं कि विल शैल इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आगे जो है वो हम वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। विल शैल लगेगा, हैव बीन लगेगा और उसके साथ जो है वो हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। परफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर जो कंटीन्यूअस की फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर आई shall have been doing this business since 2021। इसके अंदर एक चीज है फ्यूचर के अंदर जो आपने जहन में रखनी है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये ज्यादातर उस वक्त भी इस्तेमाल होता है कि जब आपने कोई एक्शन किया नहीं है, आने वाले वक्त में एक स्पेसिफिक मोमेंट में, जैसे यहाँ पर आप अपना एक एक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबली ये अभी मोमेंट आया नहीं है, ये टाइम, ये एक्शन अभी होना है और किस टाइम पर होना है वो टाइम भी अभी नहीं आया, वो आगे फ्यूचर के अंदर एक स्पेसिफिक मोमेंट पे आप एक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। उस तरह की कंडीशन के अंदर जो है वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह कि विल शैल है और आगे जो है वो उसके साथ फिर हम
बीन लगा देंगे और आगे जो है वो हम इसकी पार्टिसिपल वाली फॉर्म जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर भी इसी तरह ही रहेगा। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो यही तरीकाकार है, इंट्रोगेटिव का भी, और आगे जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी यही तरीकाकार है। रूल्स के हवाले से बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप जो टेंसेस के दो हमारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8, इनको ज़रूर देखें ताकि आप जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अगर आपका कभी भी कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।